मेरे सनातनी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आज मैंने कुछ भी लिखा नहीं है वीडियो बनाने के लिए, कुछ भी तैयारी नहीं कर पाया हूँ। वैसे मैं अपने बारे में कुछ बातें बता दूँ कि मैं काफ़ी दिनों से मतलब 2-4 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। लेट वीडियोज़ हो रहे हैं, एक हफ्ते तक वीडियो लेट हो रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूँ कि मेरा जो भी काम शुरू हो चुका है, तो उसके कारण मैं वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही है, समय नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन जितने भी मैं सोशल मीडिया पे जो आज के दिन में हो रही है वो सारी चीज़ें देखता हूँ कि हमारे स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती जी जो कि पैदल यात्रा पे निकले थे, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि वो पैदल यात्रा पे निकले हुए हैं। तो वो उनकी पैदल यात्रा को रोक दिया गया प्रशासन के द्वारा, प्रशासन ने उन्हें आगे की यात्रा करने से रोक दिया। तो उसके बारे में भी मैं काफ़ी सारी जानकारी आप लोगों को बताना चाहता था, पूरी एक डिटेल देना चाहता था, लेकिन वीडियोस नहीं बना पाया। तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ों के लिए जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था, जो भी हमारे सनातनी आज हमारे वैदिक राष्ट्र के लिए, हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए जो भी लड़ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो उनकी मैं हर डिटेल आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन मैं वीडियोस नहीं बना पाया। तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस के जो हमारे स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती जी हैं, उनके चैनल के वीडियोस के लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूं। जो भी उनकी यात्रा रही है हमारे हिंदू राष्ट्र की मांग करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी के पास जाने तक की, तो वहाँ पे हर एक अपडेट मिलेगी आपको कि कहाँ कहाँ पे रोका गया। और हमारे स्वामी जी ने वहाँ पे जाते हुए कौन से जगहों पे अपनी बातें रखी है, और आते हुए भी हर जगह पे हर हिंदू संघ के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी है और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र की मांग करना ही होगा। क्योंकि यदि आज हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाते हैं तो 10 साल बाद यानी 2029-30 में ही पूरा देश इस्लामीकरण से भर जाएगा, क्योंकि उस समय देश में मुस्लिमों की सत्ता आ जाएगी और प्रधानमंत्री देश में मुस्लिम रहेगा। तो उसके बाद हिंदुओं को यहाँ से जाने के लिए कहीं भी जगह नहीं रहेगी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ से हम लोग कहीं नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र यही है और दूसरा हिंदू राष्ट्र कहीं भी नहीं है। अगर हम इसको आज हिंदू राष्ट्र नहीं बनाते हैं तो आने वाले 10-15 सालों में मैं तो कहता हूं कि हम लोग अपने जीते जी देखेंगे। शायद आज हम लोग विद्रोह नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तो शायद देखने के लिए हम लोग भी नहीं रहेंगे। क्योंकि ये लोगों का सिद्धांत है कि जहाँ पे हम लोग कब्जा करते हैं, जहाँ पे हमारा कानून लागू होता है, वहाँ के जो भी मूल निवासी है उन लोगों को या तो अपनी माँ बहनों को वहाँ पे छोड़ के भागना पड़ता है, या तो वहीं पे खुद की जान देने के बाद वैसे भी उनकी माँ बहनें उनके कब्जे में चली जाती है। तो इनका सिद्धांत है कि इनके मर्दों को मारो या फिर भगाओ और उनकी माँ बहन जो भी उनके धन संपत्ति है उस पर कब्जा करो। ये तो उन लुटेरों का पहले से ही यही एजेंडा रहा है और इसी चीज़ के लिए यह लोग हमारे देश में आते रहे और हमले करते रहे और हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटते रहे और हमारे देश से सारी धन संपत्ति लूट कर ले जाते रहे। और आज यही लोग हम लोगों को बताते हैं कि हमारे बाप दादा का भी खून शामिल है इस मिट्टी में। खून शामिल है तुम्हारे बाप दादा का इस मिट्टी में, हम भी इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन हमारे बाप दादा का खून इस मिट्टी में, इस मिट्टी के भलाई के लिए, इस देश के भलाई के लिए और इंसानियत के भलाई के लिए बहा है। और तुम लोगों का खून इस देश में बहा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लूटपाट करने के लिए और दूसरों के धर्मों को नष्ट करके उनके ऊपर अपना आधिपत्य जमाने के लिए। तो इसीलिए तुम्हारा खून बहा है, तुम लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण करके, हमसे लड़ाई करके ये छीना है और इसीलिए तुम्हारा यहाँ पे खून है। वरना तुम्हारा इस देश के लिए, इस इंसानियत के लिए कहीं भी खून नहीं बहा है। याद रखना, ये मत फिर से कहना हमारे बाप दादा का भी खून शामिल है इस देश, इस मिट्टी में। क्योंकि खून शामिल उसका माना जाता है जो उस मिट्टी की रक्षा के लिए, उस मिट्टी के लिए खून बहाता है। जो उसको लूटने के लिए खून बहाता है उसका कोई महत्व नहीं होता है, उसे एक लुटेरा, उसे एक पापी राक्षस कहा जाता है। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको
तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।